फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि बिल्कुल आ चुकी है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है हवन कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आज आपको हवन की विधि भी बताती हूँ कैसे करना है दोस्तों, और हवन की सामग्री कैसे आप घर पे बना सकते हैं वो भी आपको बताती हूँ। दोस्तों नवरात्र माता की 9 रात्रि जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इस साल चैत्र नवरात्रि 28 मार्च से शुरू होकर के 5 अप्रैल तक है दोस्तों। कई लोग स्थापना 28 को करेंगे सुबह 8:30 बजे के बाद, और अगर 29 को करेंगे तो सुबह 9:30 के पहले आपको स्थापना करनी है दोस्तों, ध्यान रखें ये। नवरात्र का अर्थ होता है नवरात्रि, यानी कि 9 रात्रि। दोस्तों 4 बार साल में नवरात्रि आते हैं जिसमें हम माता का कीर्तन, भजन, स्मरण, नाम उच्चारण, दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि सब करते हैं। सहस्त्र चंडी हवन करते हैं। दोस्तों हवन की बहुत ही महिमा होती है। होता क्या है एक्चुअली हवन? हवन किस लिए हम करते हैं दोस्तों? अपने उजले कर्मों से और भाग्य को चमकाने का संकल्प करते हैं, अपने जीवन को चमकाने का संकल्प करते हैं। अपने सब पाप, छल, रोग, झूठ, दुर्भाग्य, विफलता आदि इस दिव्य अग्नि में जला डालते हैं और खुद को प्रिपेयर करते हैं एक नई उड़ान के लिए। हर नई रात में नए सपने देखने का संकल्प होता है दोस्तों। इस ईश्वर रूपी अग्नि में खुद को आहुति बनाकर उसके हो जाने का संकल्प करते हैं हम। उस दिव्य लौ में अपनी लौ लगाने का संकल्प करते हैं और इस संसार के दुखों से छूटकर अग्नि के समान ऊपर उठकर मुक्त होने का संकल्प करते हैं। हवन मेरी सफलता की आग है, हवन मेरी मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर से मिलने का मार्ग है। दोस्तों इस बार नवरात्र में आपको हवन जरूर करना है। भूल ना करें कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। 2 प्रकार के हवन होते हैं, वैदिक और तांत्रिक। आप हवन वैदिक कार्य कराएं या तांत्रिक, दोनों प्रकार के हवन को कराने के लिए हवन कुंड की बेदी और भूमि का निर्माण चयन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ध्यान रखें, हमेशा कुंड को ईशान कोण में स्थापित करना है। हवन कुंड को, उसमें 3 सीढ़ियां होती है जिसको मेखला बोलते हैं। सबसे पहली सीढ़ी सफेद रंग की होती है, दूसरी लाल रंग की और अंतिम सीढ़ी काली होती है। पहली सीढ़ी में माना जाता है भगवान विष्णु का वास होता है, दूसरी सीढ़ी में ब्रह्मा जी का वास होता है और तीसरी और अंतिम सीढ़ी में शिव जी का वास होता है। दोस्तों आमतौर पर जब हवन किया जाता है तो हवन में हवन सामग्री या आहुति डालते समय कुछ सामग्री ध्यान रखें नीचे गिर जाती है, जिससे कुछ लोग हवन पूरा होने के बाद उठाकर हवन कुंड में डाल देते हैं। ऐसा ना करें। हवन कुंड के हवन सामग्री में आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या आपको मिक्स करके हवन सामग्री बनानी है, हवन और कौन से मंत्र के साथ आपको आहुति देनी है। हवन कुंड की ऊपर की सीढ़ी पर अगर हवन सामग्री गिर भी जाए तो हवन कुंड में दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन जमीन से नहीं उठाना है। इसके अलावा दोनों सीढ़ियों पर गिरी हुई सामग्री वरुण देवता का हिस्सा होती है, इसलिए इस सामग्री को उन्हें ही अर्पित रहने देना चाहिए। दोस्तों कुछ यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के हवन कुंड होते हैं, कुछ वृत्ताकार होते हैं, चौरस होते हैं, त्रिकोण होते हैं और अष्टकोण भी होते हैं। अलग अलग होते हैं दोस्तों। आपको 4 साइड्स वाले माने चकोर बनाना है, आपको चौरस बनाना है हवन कुंड माता का हवन के लिए। तो दोस्तों चलिए आपको बता दूं आपको क्या क्या लेना है हवन सामग्री। पहले आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। आपको जो मंत्रों से हवन करना है वो है ओम प्रजापतये नमः, इंद्र प्रजापतये नमः, फिर ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नाय स्वाहा, इदम अग्ने नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः, ओम भू स्वाहा, इदम अग्ने नमः, ओम भुवः स्वाहा, इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा, इदम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे स्वाहा, इदम विष्णवे नमः, ओम श्रिये स्वाहा, इदम श्रिये नमः, ओम षोडश मातृभ्यो स्वाहा, इदम मातृभ्ये नमः। इसके बाद नवार्ण मंत्र से 108 बार आपको आहुति देनी है। नवार्ण मंत्र कौन सा हुआ दोस्तों? नवार्ण मंत्र हुआ आपका
ओम एं ग्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से आपको 108 आहुति देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अलग अलग दिन, अगर आप रोज हवन कर रहे हैं तो रोज आपको अलग अलग तरीके की आहुति देनी है। सबसे पहले नवग्रह के नाम, गणेश जी की और सप्तशती माता की नवार्ण मंत्र के साथ आपको जाप करना है। सप्तशती में प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा का उच्चारण करते हुए आहुति देना है। प्रथम से अंत अध्याय के अंत तक आपको पुष्प, सुपारी, पान, कमलगट्टा, लौंग 2 नग, छोटी इलायची 2 नग, गुगल और शहद की आहुति देनी है। 5 बार फिर घी की आहुति देनी है। ये सब अध्याय के अंत की सामान्य विधि है। तीसरे अध्याय में गर्ज गर्ज क्षण में शहद की आहुति दें। 8वें अध्याय में मुखेन काली, जो ये श्लोक आएगा इस पे रक्त चंदन की आहुति लगती है। पूरे 11वें अध्याय तक की आहुति आप खीर से दे सकते हैं। इस अध्याय से सर्व बाधा प्रशमनन में काली मिर्च से आप आहुति दे सकते हैं और नवार्ण मंत्र से इसके बाद आपको 108 आहुति देनी है। ये तो तरीका हुआ दोस्तों आपको हवन में मंत्र कौन से बोलने और कैसे आहुति देनी है। दोस्तों वेद मंत्रों में बहुत ताकत है। मंत्रों के अधीन होते हैं हमारे देवता, और ब्राह्मण और अग्नि भगवान के 2 मुंह माने जाते हैं। मुंह के कितने काम होते हैं? 2 काम होते हैं, एक खाने का, एक बोलने का। अग्नि भगवान के खाने का मुंह है, इसलिए हम यज्ञ करके अग्नि में आहुति देते हैं। यज्ञ करने से हमारे घर में शुद्धि होती है। और ध्यान रखें ईशान कोण में करके यज्ञ करें दोस्तों, दक्षिण दिशा में भूल से भी ना करें, क्योंकि वो दिशा राक्षसों, पिशाचों और दानवों की मानी गई है। तो चलिए आपको मैं बता दूं सर्व कार्य हेतु हवन सामग्री कैसे बनानी है आपको दोस्तों ध्यान रखें, आपको सबसे पहले काला तिल लेना है 250 ग्राम। उससे आधा आपको चावल लेना है। चावल कितना लेंगे आप? 125 ग्राम। चावल से आधा आपको जौ लेना है। जौ कितना लेना है आपको? 75 ग्राम्स। दोस्तों उसके बाद आप जौ से आधी चीनी या गुड़ लें, यानी कि करीब करीब 35 ग्राम। 2 लौंग ले लें, 2 इलायची ले लें। पंचमेवा ले लें 1 पाव। पंचमेवा में क्या क्या आता है? गट, छुआरे, काजू, चिरौंजी, मखाना, ये सब आप ले सकते हैं। गूगल की धूप ले लें थोड़ी सी, 50 ग्राम जैसी। 50 ग्राम लो बाण ले लें। 50 ग्राम शहद ले लें। 50 ग्राम लाल चंदन का पाउडर ले लें। 50 ग्राम पीले चंदन, व्हाइट चंदन पाउडर ले लें। चंदन का चूरा आता है दोस्तों, मार्केट में आपको ये सारी चीजें पूजा की शॉप में मिल जाएगी। शहद ले लें 50 ग्राम। बेल गिरी आती है, बेल की गिरी आती है, वो ले लें 25-50 ग्राम जैसी। कपूर ले लें, 1 पैकेट कपूर मोर देन इनफ होगा। 100 ग्राम अनारदाना ले लें। 100 ग्राम काचरी ले लें। 100 ग्राम नागर मोथा ले लें और 100 ग्राम अगर तगर ले लें। ये सारी चीज़ें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी किराने या परचून की दुकान है या पूजा की शॉप है, वहाँ जाएं आप, उनको ये लिस्ट दे दें, वो सारी चीज़ें आपको खुद निकाल के दे देंगे। बहुत कॉस्टली भी नहीं आती है दोस्तों, 70-100 रुपये में सब कुछ आ जाएगी। और अगर नहीं हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट से आप अगर 9 दिन रोज हवन करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी क्वांटिटी में लगने वाली है। मार्केट से लेंगे तो शायद कॉस्टली पड़ जाए, इसको आप आराम से घर पे बना लें। ये सारी सामग्री को आपको एक प्लेट में मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें करीब करीब 1 पाव घी मिक्स कर देना है। आपकी हवन सामग्री हो गई रेडी। दोस्तों आपको मैंने तरीका बताया है कौन कौन से मंत्रों के साथ आपको हवन करना है। दोस्तों यथाशक्ति हवन पूरा करने के बाद 9 कन्याओं को आप ध्यान रखें, 9वीं या अष्टमी जिस भी दिन आप हवन कर रहे हैं वो आपको हवन करने के बाद आपको कन्या को जिमाना है और यथाशक्ति दान करना है। प्राचीन काल में दोस्तों कई सारी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए हवन किया जाता था। तो आप अगर कोई भी रोगी है, रोगी मनुष्य के लिए भी आप हवन कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जैसे सिर का अगर रोग हो
तो सिर दर्द, अवसाद, उत्तेजना, उन्माद, मिर्गी आदि के लिए आप ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी, अगर, शहद, कपूर या पीली सरसों ये सब मिक्स करके भी हवन सामग्री में आप हवन कर सकते हैं। अगर स्त्री के कोई रोग हो, वात पित्त की प्रॉब्लम हो, लंबे समय से बुखार आ रहा हो, तो दोस्तों बेल, शौनक, अदरक, जायफल, निर्गुंडी, कटेरी, गिलोय, इलायची, शक्कर, घी, शहद, सेमल और शीशम इन सब चीज़ों से आप हवन सामग्री में यूज़ करके हवन कर सकते हैं। अगर पुरुष के कोई रोग हैं तो सफ़ेद चंदन का चूरा, अगर तगर, अश्वगंधा, पलाश, कपूर, मखाने, गुगल, जायफल, दालचीनी, तालिस पत्र, लौंग, बड़ी इलायची, गोला ये सब चीजें लेके आप हवन में डालें तो पुरुष की बीमारियां खत्म होती है। पेट और लीवर का अगर किसी को घर में रोग है और उसके लिए आप हवन करना चाहते हैं तो भृंगराज, आंवला, बेल, हरड़, अपामार्ग, गूलर, दूबा, गुगल, घी, इलायची इन सब चीज़ों से हवन करें। अगर कोई श्वास का पेशेंट है तो वन तुलसी, गिलोय, हरड़, खैर, अपामार्ग, काली मिर्च, अगर तगर, कपूर, दालचीनी, शहद, घी, अश्वगंधा, आक और यूकलिप्टस इन सब चीज़ों से हवन करें दोस्तों। बहुत ही फायदेमंद होने वाला और पुरानी से पुरानी बीमारी निकल जाती है। दोस्तों जरूर से आप दान जरूर करें। कन्या जिमानी है नवरात्रि में हवन करके, और दान जरूर करना है आपको। चाहे वो बच्चियां जो आएंगी उनको ही आप कुछ भी पैकेट्स बना के कुछ भी दान करें, या कहीं जाके किसी गरीबों को बस्ती में जाके खाना खिलाएं, पर ये काम जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके नवरात्र की जो भी आपने मनोकामना रखी हुई है वो आपकी परिपूर्ण होए। जब आप हवन करें तो कुछ चीज़ें आपको बोलनी है, माता से मनाना है कि इस हवन की अग्नि को मैंने अपने हृदय में धारण किया है, अब कोई अंधेरा नहीं है। प्रज्वलित ही हे हवन की अग्नि, तू मोक्ष के मार्ग में पहला पग है और यह अग्नि मेरा संकल्प है। हार और दुर्भाग्य मैं इस हवन कुंड में राख अब बन के पड़ चुके हैं। इस यज्ञ की अग्नि की रगड़ से बुद्धियां प्रज्वलित हो उठे। यह ऊपर की ओर उठती हुई अग्नि मुझे ऊपर उठाए जीवन में। हे अग्नि तू मेरे प्रिय जनों की रक्षा कर। हे अग्नि तू मुझे प्रेम करने वाला साथी दे, शुभ गुणों से युक्त संतान दे। हे अग्नि तू समस्त जड़ों को, हमारे रोग के जड़ों को काट दे। अब यह हवन की अग्नि मेरे सीने में धधकती है, यह कभी नहीं बुझ सकती। नया दिन, नई अग्नि और नई जीत। दोस्तों हृदय पर हाथ रख करके माता से प्रार्थना कर लीजिए। हवन जरूर करें, अगर पॉसिबल हो तो इस नवरात्रि में हवन सामग्री बनाने की विधि भी आपको घर में बताई है, घर में बना लें, और हवन की आपको महिमा भी बताई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो दोस्तों, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो तो मुझे ईमेल कर लें आप। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें, और दोस्तों अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप, फेसबुक या जहां भी हो, ताकि सभी लोग हमसे कनेक्टेड रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। माता को मनाना है, घर लेके आना है।